हेलो दोस्तों, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर 400 वाट का कोई एम्पलीफायर का बोर्ड है तो उस पे आप ट्रांसफार्मर कितना का लगाओगे। अगर 500 वाट का है तो उस पे कितना लगाओगे, और इसका वाट हम कैसे किस प्रकार से कैसे सेट करें। ठीक है, कैसे एम्पियर वगैरह जो होता है किस प्रकार से हम सेट करेंगे वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर एकदम दिमाग में हो जाएगा कि अरे हाँ, ऐसे हम सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे। एक कमेंट आया था एक दिन पहले, ठीक है, कि एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरे पास में 400 वाट का अगर हमारे पास में बोर्ड है तो उसमें ट्रांसफार्मर हम कितना जीरो कितना का लगाएं। हमको ये पता नहीं है, आप बता दीजिए हमको। ठीक है, तो मैं इसी के हिसाब से मैं बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर कितना वाट का होना चाहिए, मतलब कि कितना एम्पियर का होना चाहिए, और प्लस में कितना वोल्ट का होना चाहिए, कितना जीरो कितना होना चाहिए, और डबल सप्लाई वाला बोल रहे थे। तो चलिए मैं ये वाला जो बात है वो मैं कॉपी पर आपको समझाता हूँ बढ़िया से। ठीक है, और बढ़िया पे कॉपी से समझाने के बाद देखो ज़्यादा जो जितना होता है पावर उसका, जैसे मान के चलो कि कोई बोर्ड 400 वाट का है, और अगर आप उस पर और उस पर लिखा हुआ है कि 80 0 80 90 0 90 आप दे सकते हो। तो देखो 80 0 80 या 90 0 90 या 50 0 50 आप कितने दे दो। आप अगर वोल्टेज ज़्यादा भी दे दोगे ना, जैसे ज़्यादा कम मतलब वो लेने का उसके में है कैपेसिटी है, मगर आप ज़्यादा दे भी दोगे तो क्या मतलब 400 वाट से वो 800 वाट निकालने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो 400 वाट के है मैक्सिमम पावर उसका, तो 400 वाट ही निकालेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं निकालेगा। तो बात यही सब है। ऐसा मत समझना कि मतलब ज़्यादा पावर लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, पावर उसका ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, वो वही कि भरपूर वो अपना खींच पाएगा, भरपूर अपना वो ले पाएगा, लेकिन ये नहीं कि वो 400 लेने का है तो वो 800 लेगा, ऐसा नहीं होगा। या 600 500 भी नहीं लेगा, जितना उसका है कैपेसिटी उतना ही करेगा वो। तो चलिए इसका मैं थोड़ा सा अभी और डिटेल्स मैं आपको एक कॉपी पर रख के समझाता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपके क्या करना है। तो ठीक है, देखो, अगर आपको ये वाला बात समझना है तो मान के चलो कि एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, और वो जो ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये मान के चलो कि 50 0 50 का है। ठीक है, 50 0 50 का है, और कितना एम्पियर में है तो 10 एम्पियर में है। कितना एम्पियर में है तो 10 एम्पियर में है। अब ये 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, 50 0 50 इसका जो पावर है ट्रांसफार्मर का। और एक बोर्ड है मेरे पास में। ठीक है, एक बोर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, एम्पियर आई मीन क्या बोले कि एम्पलीफायर बोर्ड है। ठीक है, तो एम्पलीफायर जो बोर्ड है इसका ये 400 वाट का है। कितना वाट का है? 400 वाट का है। तो आपको इस पे कितना मतलब कि कितना वाला ट्रांसफार्मर आपको लगाना चाहिए, आपको क्वेश्चन यही था ना। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ। 400 वाट का अगर है तो यहाँ देखो, ये जो जितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है और जितना उसका एम्पियर होता है ट्रांसफार्मर का, उससे उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। ये दोनों मल्टीप्लाई मत करना, बस एक में ही मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब गुना किया जाता है। गुना करने के बाद आप इसको देखो कि कितना आ रहा है। तो 50 में अगर हम 10 से गुना करें तो ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। यानी करीब करीब ये बोल रहा था कितना? 400 बोल रहा था। कितना बोल रहा था? 400। ठीक है, यहाँ पे वाट वगैरह है, वोल्ट वगैरह, वो मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक मैक्सिमम एक एवरेज में बता रहा हूँ। ठीक है, एवरेज के हिसाब से ऐसा ही इसको निकाला जाता है कि 10 है या 50 है तो एम्पियर को अगर वोल्ट से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वाट का आपको है और कितना वाट को लगाना। तो ये देखो 500 हुआ, और ये कितना है? 400 है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 50 0 50 का ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर में है वो आप इसके लिए लगा सकते हो, इस बोर्ड के लिए लगा सकते हो। तो आपको बोलेगा, आपको लगेगा अरे तो 500 वाट का हो जा रहा है। बट आपको ये देख लेना है कि जो आपको एम्पलीफायर वाला जो बोर्ड है उस पे कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि 50 40 0 40 से आप ज़्यादा नहीं लगा सकता। उस पर लिखा हुआ होगा कि 50 0 50 से लेकर, ठीक है, 50 0 50 से लेकर इतना टू, ठीक है, आप 80 या 75 या 70, जो भी 70 0 70 भी लगा सकते हो, या 75 0 75 भी लगा सकते हो। तो उस पर लिखा होगा, मेंशन किया होगा उस पर, या डायरेक्ट इतना लिखा होगा, या 65 0 65 या 50 0 50 लिखा होगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पर से बोर्ड खरीद रहे हो ना, या डिस्क्रिप्शन में उसको देखना, या ऑफलाइन खरीद रहे हो तो उनको से पूछना कि इस पे ट्रांसफार्मर कितना लगेगा, या पैकेट में उसका लिखा हुआ होगा कि कितना का लगाना है। तो आपको इस प्रकार से लगाएंगे। अगर हम इसको प्रॉपर इसी के लिए बताएं तो 50 0 50 ना देखें, हमको जैसे एम्पियर भी घटा सकते हो और वोल्ट को रहने दे सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलो कि 10 एम्पियर का नहीं 8 एम्पियर का रहे ट्रांसफार्मर, 10 का नहीं रहे, कितना? 8 एम्पियर का रहे। और जब 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, 50 0 50 का
मतलब इसका मतलब 8 एम्पियर में और इतना वोल्ट में है, तो अगर इतना में इतना गुना करेंगे तो 8 पची कितना होगा, 40 होगा, यानी प्रॉपर ये 400 निकाल देगा। 400 वाट का जो है आपका जो क्या बोले कि एम्पलीफायर बोर्ड है, तो इतना का लिए हमको क्या चाहिए, इतना चाहिए, यानी इतना चाहने के लिए क्या चाहिए, तो 50 में 8 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एम्पियर थोड़ा कम जाए, एकदम मत कम आना, नहीं तो बेस वगैरह नहीं आएगा। आप ये भी समझ लो, खाली वोल्ट देने से नहीं होगा, खाली एम्पियर देने से भी नहीं होगा, दोनों का कंपेयर चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो चलेगा। जैसे 8 है, मान के चलिए हम 7 करते हैं, ठीक है, और ये हम कितना रखें, अगर हम 50 ही रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि 7 पचे बजेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं बजेगा, बजेगा तो बजबे करेगा। 7 पचे कितना हुआ, 35, यानी 350 ही हुआ। हमको चाहिए 400, हुआ 350, तो नहीं ना होगा। तो क्या चाहिए, और हमको ज़्यादा चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि एम्पियरवा कम में रह देते हैं और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। 50 ना करके अगर हम क्या बोले कि अगर 60 करते हैं या 55 करते हैं, 55 करते हैं तो कितना आएगा, तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 5, ठीक है, कितना आया, 40, ऐसे ना होगा। अगर 55 में हम 7 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 7 बजे 35 के 5 और कितना हुआ, 3 हुआ, और 7 बजे 35 और 3 38 हो रहा है, मतलब 350, ये नहीं काम करेगा। ठीक है, ये काम करो, मतलब क्या बोले कि 55 नहीं करके हम सीधे इसको क्या कर देते हैं, 60 कर देते हैं। अगर हम 60 करते हैं और 7 एम्पियर है, इसको हम 60 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 60, 60 और इसको 8 ना करके हम इसको 7 एम्पियर करते हैं। कितना एम्पियर करते हैं, इसमें 7 एम्पियर करते हैं। और जब 7 एम्पियर कर लेंगे तो अब कितना होगा, 7 छक 42 यानी 420। इस चाहिए 400 और 420 है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा, लेकिन कमना नहीं चाहिए। अगर कम गया तो आपका क्वालिटी भी कम जाएगा, बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं कि बोर्ड जल जाएगा, नहीं जलेगा, वो उतना हिसाब से रहता है। और जो जलने वाला बात है ना, ये ट्रांजिस्टर वाला होता है ना, ठीक है, जैसे 280 5200 1943 जो भी होता है, तो इसमें कम बेसी भी होता है, तो वो उसको दिक्कत नहीं करता। आप ये बात कन्फर्म मान लो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना किस प्रकार का ट्रांसफार्मर, जिस प्रकार का आपको बोर्ड है ना, तो ट्रांसफार्मर जितना एम्पियर का है और वोल्ट का है, वो आप उस प्रकार से उसको गुना कर लो, आपको पता चल जाएगा। मान के चलो कि आपके पास में 800 वाट का मतलब बोर्ड है, एम्पलीफायर बोर्ड है, ठीक है, कितना वाट का है एम्पलीफायर बोर्ड, तो जो बोर्ड मेरे पास में है वो 800 वाट का है। अब 800 वाट का एम्पलीफायर का बोर्ड है, अब कितना का ट्रांसफार्मर लगा है, तो ऐसा करते हैं कि 50 अगर हम मान के चलो कि 20 एम्पियर का लगाते हैं, कितने एम्पियर का लगाते हैं, 20 एम्पियर, या 18 एम्पियर का लगाते हैं ट्रांसफार्मर, कितने एम्पियर का लगाते हैं, 18 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो अब कितना होगा, देखो 18 पचे कितना होगा, 90, 18 पचे कितना होगा, 90, यानी एक तरीके से 900 हो रहा है। इसको चाहिए कितना, 800, 900, यानी 50 का ट्रांसफार्मर में 18 एम्पियर तक का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 ना करके अगर हम 16 करते हैं तो 16 पचे 80 हो जाएगा ना, 16 पचे 80, जैसे यहाँ पे 16 पचे 80 होता है ना कन्फ्यूजन हो रहा है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर 16 करते हैं, 16 एम्पियर का करते हैं, 50 में 16 एम्पियर का है। और जब 16 एम्पियर का है तो 16 पचे 80 होता है शायद, ठीक है। अब 80 होता है, जीरो बच गया तो जीरो रख दिए, तो यानी 800 वाट प्रॉपर मिल गया। यानी 50 का ट्रांसफार्मर है, तो इसको 16 एम्पियर तक का भी एम्पियर में अगर ट्रांसफार्मर देंगे, मतलब 800 वाट का एम्पियर बोर्ड है, तो अगर 50 वोल्ट में अगर 16 एम्पियर देंगे तो इसका अगले काम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो सब्सक्राइब माना। थैंक यू।